इस सरोवर में डूबने से एक मासूम बच्चे की जान चली गई है। किसी और बच्चे के साथ ये चीज़ें ना हो, इसलिए वो झील बंद होना चाहिए, ये इनकी मांग है। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का तेज तरार में। मैं श्रेया और इस वक्त मौजूद हूँ मैं दिल्ली के बुराड़ी इलाके के कौशिक इनक्लेव में। बता दें आपको, यहाँ पे कौशिक इनक्लेव एक जगह है जहाँ पर परसों शाम को एक फिर से दिल दहलाने वाली घटना निकल के सामने आई है। बता दें कि जब से दिल्ली में मानसून का दस्तक हुआ है, जब से राजधानी में बारिश का मौसम शुरू हुआ है, ये जो घटनाएं हैं वो थमने का नाम नहीं ले रही है। और ऐसे में बारिश के वजह से बच्चों की डूबने से जो मौत है काफ़ी ज़्यादा हो रही है। हाल ही में खबर सामने आई है, यहाँ पर एक सरोवर है, इस सरोवर में डूबने से एक मासूम बच्चे की जान चली गई है। अभी यहाँ पर पहुँचे हैं, हमने यहाँ पे सारी जांच करी। हमने यहाँ पर आके एक चीज़ देखी है कि यहाँ पर कोई भी बाउंड्री नहीं है, कुछ भी नहीं है। अगर बच्चे यहाँ पे खेलने आएंगे तो उसके बाद से यहाँ पे एक सीमा बनी होती है पानी के अंदर, सरोवर के अंदर, कि यहाँ आगे जाना डेंजर लिमिट है या फिर इस बाउंड्री के आगे जाना डेंजर जोन में आता है। लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पे फ़िलहाल मुझे ऐसा कुछ बाउंड्री या कुछ दिख नहीं रहा है, जिसमें जाहिर सी बात है बच्चे क्या होते हैं, नादान होते हैं, वो खेलने आते हैं बारिश के टाइम पे या फिर अपने दोस्तों के संग, माँ बाप को नहीं भी बताते हैं कई बार। तो ऐसे में वो बच्चे आए थे, 3 से 4 बच्चे यहाँ पे डूबे थे, इनमें से 3 बच्चों को रेस्क्यू कर लिया गया, लेकिन एक बच्चे की मौत हो गई है। मृतक के परिवार वालों से हमने बात करी है, क्या कुछ बात हुई है वो आप देखिए। ये बात करने के ज़्यादा हालात पे नहीं है, काफ़ी ज़्यादा रो रहे हैं। जाहिर सी बात है, किसी के घर से एक छोटा चिराग जाना, एक छोटे से बच्चे का जाना बहुत बड़ी बात होती है। बहुत ही बड़ा सदमा लग जाता है उस वक्त इंसान को। और अभी यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा परेशान है। जाहिर सी बात है, इनको अभी अब और परेशान नहीं करेंगे फ़िलहाल, लेकिन अभी परिवार वालों की एक ही मांग है, परिवार वालों का एक ही कहना है कि वो झील बंद करवाया जाए। जिस झील में ये चीज़ हुई है, जिस झील में इतने बड़े घटना को अंजाम दिया है, वो झील जो है वो बंद होना चाहिए। और वो झील किस हालात में है वो भी आपने देखा, आपको फिर से एक बार दिखाएंगे हम कि किस हालात में वो झील वहाँ पे बना हुआ है और इस तरह की घटनाएं वहाँ पे और कितनी बार हो सकती है। परिवार वालों ने हमने उनसे बात करने की कोशिश करी, उनके माता पिताओं से, लेकिन काफ़ी ज़्यादा रो रहे हैं। जाहिर सी बात है, दिल का टुकड़ा होता है, माँ बाप के सामने बच्चों का जाना बहुत बड़ी बात होती है। काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं, रो रहे हैं और ये यही चाहते हैं, उन्होंने अभी यही बोला हमसे ऑफ कैमरा कि ये जो घटना इनके साथ घटी है वो किसी और माँ बाप के साथ ना घटे, किसी और बच्चे के साथ ये चीज़ें ना हो, इसलिए वो झील बंद होना चाहिए, ये इनकी मांग है। तो जैसा कि हमने उनके परिवार वालों से बात करने की कोशिश करी थी, उनके परिवार जो है वो यहीं आसपास में ही रहते हैं, लेकिन फ़िलहाल जाहिर सी बात है उनके घर से एक छोटा सा बच्चा गया है। काफ़ी ज़्यादा वो लोग मायूस हैं, काफ़ी ज़्यादा वो लोग दुख में हैं, क्योंकि एक छोटे से बच्चे का जाना, घर से एक सदस्य का जाना बहुत बड़ी बात होती है। तो फ़िलहाल उनके जो परिवार वाले हैं वो बात करने के हालात में नहीं है, काफ़ी ज़्यादा रो रहे हैं, लेकिन परिवार वालों ने एक ही मांग करी है कि ये जो झील है वो बंद होना चाहिए। और जिस तरीके से यहाँ पर बारिश में, फ़िलहाल आज तो दिल्ली में धूप निकल के आई है बहुत दिनों के बाद, लेकिन जिस हिसाब से बारिश में यहाँ पर पानी भर जाता है, घुटनों तक पानी भर जाता है, तो यहाँ पर झील और रोड का डिफरेंस जो है वो समझ में नहीं आता है। आप इस तरीके से देख सकते होंगे, यहाँ पे जो ये झील बनी हुई है, इसके यहाँ पे आपको कोई भी ऐसी बाउंड्री दिख रही है, यहाँ पे कोई भी सेफ्टी मेजर दिख रहा है, नहीं दिख रहा, वो ज़रूर बताएं। यही नहीं, अगर मैं आपको उस साइड भी लेके जाऊँगी अभी, ज़रा वहाँ पे भी देखिएगा, अगर हम वहाँ पे भी रोड से जाते हैं तो रोड की जस्ट नीचे ही झील है, कोई बाउंड्री नहीं है, कोई प्रोटेक्शन नहीं है। तो उनके जो मृतक के परिवार वाले हैं, जिन बच्चे की मृत्यु हुई थी, उनके परिवार वालों की एक ही मांग है कि ये झील बंद होना चाहिए। जो चीज़ उनके साथ हुई है, उनके बच्चे के साथ हुई है, वो चीज़ आगे जाके किसी और के साथ ना हो। देखिए, जब से दिल्ली में राजधानी में मानसून का सीज़न आया है, जब से बारिश आई है, तब से जो लापरवाही है वो बढ़ती ही जा रही है। और मानसून के सीज़न के साथ साथ बच्चों की डूब के जो हत्या होने के मामले हैं वो भी बढ़ते जा रहे हैं। ऐसे में कहना गलत नहीं होगा कि इस बार जो दिल्ली में बारिश आई है वो लोगों की जान लेती जा रही है। ऐसे में ऐसे बहुत सी खबर निकल के सामने आई होगी, आपने देखा होगा कि जब भी दिल्ली में बारिश होती है, जगह जगह में जलभराव की समस्या निकल के सामने आती है। जलभराव होता है, जलभराव के कारण क्या होता है कि वहाँ पर करंट पास हो जाता है, तो करंट पास होने की वजह से भी बहुत लोगों की मृत्यु हुई थी। जैसे कि अभी आपने देखा भी होगा, पटेल नगर में मैंने आपको बताया था, जहाँ पर एक यूपीएससी एस्पिरेंट की मृत्यु हो गई थी। वहीं पर दिल्ली के बहुत से इलाके में जलभराव जहाँ पर होता है बारिश की वजह से, वहाँ पर करंट फ्लो हो जाता है, लापरवाही की वजह से वहाँ पर भी लोगों की मृत्यु हो रही है। ऐसे में आपने ऐसे बहुत सी खबर पहले भी देखी होगी पिछले 1 महीने के अंदर अंदर, जहाँ पर ज़्यादा जलभराव हो रहा है, ज़्यादा पानी जमा हो रहा है, तो वहाँ पर क्या हो रहा है कि बच्चों की मृत्यु हो जा रही है डूबने से। अभी एक माँ अपने बच्चे के साथ
मार्केट में गई थी मयूर विहार फेज़ 2 में, लेकिन वहाँ पर भी यही हुआ था कि जल भराव के कारण उनकी माँ उनके बच्चों को सड़क और सीवर के बीच का डिफरेंस समझ नहीं आया था, वो वहाँ पर डूब गए थे। देखिए जिस हिसाब से यहाँ पर राजधानी में बारिश के वजह से, मानसून के वजह से जो जगह जगह में जल भराव हो रहा है, जो मौतें हो रही हैं। बात करूँ स्पेशली बच्चों की बात करूँ, क्या होता है कि बच्चे क्या होते हैं, वो नादान होते हैं, खेलते हैं दोस्तों के साथ। ऐसे में प्रेम नगर में भी एक मामला सामने आता है जहाँ पर खाली प्लॉट में बच्चे क्रिकेट खेलने जाते हैं, लेकिन वहाँ पर भी क्या होता है कि प्लॉट में पानी भर जाता है और वहाँ पे कुछ बच्चों की डूबकर मृत्यु हो जाती है। ऐसे में यही एक मामला निकल के सामने आया था बुराड़ी के कौशिक एनक्लेव से। यहाँ पे झील में बच्चे डूब गए थे, 3 से 4 बच्चे डूब गए थे, लेकिन उनमें से 3 बच्चों को रेस्क्यू कर लिया गया। हालांकि एक बच्चे की मृत्यु हो गई। परिवार वाले काफ़ी ज़्यादा रो रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा दुखद है, लेकिन उनका यही कहना है कि ये झील बंद करवाया जाए। अगर झील बंद ना भी हो तो उसमें एटलीस्ट इतनी सिक्योरिटी लगाई जाए ताकि ये जो चीज़ यहाँ पर इनके साथ हुआ है, उनके बच्चों के साथ हुआ है, ये चीज़ किसी और के साथ ना हो। तो फिलहाल अभी आप देख भी सकते हैं ये जगह। अगर हम यहाँ पे मैं रोड से उस साइड में जाऊँगी तो वो भी आपको दिखाऊंगी कि किस तरीके से यहाँ पे अनसेफली ये झील बना हुआ है और जिस तरीके से यहाँ पर बच्चे डूबे थे, 3 से 4 बच्चे डूबे थे, उनमें से एक की मृत्यु हुई थी। परिवार वाले काफ़ी ज़्यादा रो रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा दुख में भरे हुए हैं। किन्हीं की घर से एक बच्चा गया है, बहुत बड़ी बात है। देखिए इन सभी के बीच में आप सभी से एक अनुरोध करना चाहूँगी कि जब तक दिल्ली में मॉनसून का सीज़न है, जब तक दिल्ली में बारिश हो रही है, जगह जगह जल भराव हो रहे हैं और ऐसी समस्या जो है वो थमने का नाम नहीं ले रही है, ऐसी घटनाएं जो है वो थमने का नाम नहीं ले रही है, तो ऐसे में मैं आप सभी से अनुरोध करूँगी कि अपने घर में अपने बच्चों का ध्यान रखें। वो कहीं भी जाते हैं, खेलने जाते हैं दोस्तों के साथ, तो कुछ दिन तक उन पर नज़र बनाए रखें, उनका ध्यान रखें कि वो कहाँ जा रहे हैं, कहाँ खेलने जा रहे हैं, कहीं वहाँ पर ज़्यादा जल भराव तो नहीं है, कहीं वहाँ पर कोई समस्या तो नहीं हो सकती है। इस चीज़ का ज़रा ध्यान से होकर चले, सतर्क रहे, सावधान रहे। आप भी कहीं बाहर निकलते हैं अपने घर से तो ज़्यादा जल भराव वाले एरिया में, जहाँ पे गड्ढे होते हैं, वहाँ पर बिल्कुल ना जाएं, क्योंकि ये जो घटनाएं हैं वो थमने का नाम नहीं ले रही है। आशा करती हूँ कि इस वीडियो को आप लोगों तक पहुँचाएंगे, लोगों तक शेयर करेंगे। दिल्ली से कैमरामैन आशुतोष के साथ मैं श्रेया। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल न भूलें। इसके साथ ही हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन भी जरूर दबाएं ताकि दिल्ली से जुड़ी तमाम खबरों की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे।